ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर या ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स के बारे में पढ़ना होता है एनाटॉमी, और ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स के फंक्शन के बारे में पढ़ना होता है फिजियोलॉजी। और जब ह्यूमन बॉडी पार्ट्स में एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाए तो एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में पढ़ना होता है पैथोलॉजी। लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे पास केमिकल लेवल, केमिकल से सेलुलर लेवल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, एंड लास्ट में आ जाता है कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। सर्वाइवल नीड्स ऑफ द बॉडी, फर्स्ट है हमारे पास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दो टाइप का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल कम्युनिकेशन बॉडी सेल और ब्लड के बीच में होता है, एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में स्पेशल सेंसेस, वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे बॉडी का है ब्लड। ब्लड एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन के लिए 5 से 6 लीटर होना चाहिए। ब्लड के दो कंपोनेंट्स हैं, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा में 90 से 92%, 92% वाटर होना चाहिए होता है। ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स के 3 टाइप होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू बॉडी, CO2 लंग्स। वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इन्फेक्शंस। वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शंस से। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्लॉट को हम देसी भाषा में खुरंट भी कहते हैं, जो कि चोट लगने के बाद जब चोट ठीक हो जाती है जब आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के 2 कंपोनेंट्स हैं, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ब्लड वेसल्स के 3 टाइप होते हैं, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। हार्ट, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है 65 से 75 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में वो 65 से 75 टाइम्स हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम से पहले हम पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर नॉर्मल पर्सन के लिए 120 mmHg सिस्टोलिक होना चाहिए एंड 80 mmHg डायस्टोलिक ब्लड होना चाहिए। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम में इंक्लूड होता है लिम्फ, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फ ऑर्गन, एग्जाम्पल स्प्लीन, थाइमस। अब हम पढ़ते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन में इंक्लूड है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। पहले पढ़ते हैं हम नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम में इंक्लूड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है सेंसरी अफेरेंट एंड मोटर इफेरेंट। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में इंक्लूड होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स। कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में इंक्लूड होते हैं स्पेशल सेंसेस, जो कि हमें सुनने में मदद करते हैं, स्मेल करने में मदद करते हैं, टेस्ट करने में मदद करते हैं, देखने में मदद करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन हमें हेल्प करता है बोलने में, बोलकर किसी को समझाने में। साउंड प्रोड्यूस इन लैरिंग्स, तो लैरिंग्स हमें हेल्प करता है साउंड प्रोड्यूस करने में। बोलकर कम्युनिकेट करना, उसे ही कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पर्सन गिव रिस्पॉन्स विदाउट टॉकिंग, ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें पर्सन न बोलकर भी अपने भाव व्यक्त कर सके, अपना रिस्पॉन्स दे सके। एग्जाम्पल नोडिंग द हेड, जैसे कि सिर हिलाना। जैसे कोई पूछता है कि आपने ये क्या किया, तो हम हाँ में या ना में सिर हिलाते हैं, तो उसको ही कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिना बोले दूसरों को समझा देना अपनी बातें। चेंजिंग फेशियल एक्सप्रेशन, इनटेक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। इनटेक ऑफ रॉ मटेरियल, इनटेक ऑफ रॉ मटेरियल में इंक्लूड होते हैं इनटेक ऑफ ऑक्सीजन,
हमें रॉ मटेरियल्स का इंटेक करना चाहिए। तो रॉ मटेरियल है हमारे पास ऑक्सीजन, और हमें डाइटरी इंटेक करना चाहिए, मतलब प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स और वाटर, ये डाइटरी होते हैं, इनको भी हमें इंटेक करना चाहिए। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट वो क्या क्या चीज़ें जो हम बाहर निकालते हैं, CO2 और यूरिन और फेसेस। यूरिन होता है ये हमारी किडनी में फॉर्म होता है, और फेसेस कंटेन करता है इनडाइजेस्टेड फूड, और बाइल फ्रॉम लीवर और लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोब्स भी कंटेन करता है। प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल, प्रोटेक्शन और सर्वाइवल के लिए प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल के 3 पार्ट्स हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमें कौन बचाती है, हमारी स्किन। और स्किन 2 टाइप की होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस में जो सुपरफिशियल लेयर होती है, और डर्मिस मतलब जो बिलो एपिडर्मिस होती है। अब हम सेकंड पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस एंड इम्यूनिटी। रेजिस्टेंस एंड इम्यूनिटी 2 टाइप के डिफेंस होते हैं इसमें, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म में क्या होता है कि एंटीजन है वो इंड्यूस किया जाता है बॉडी में, और फिर हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाने लगती है अगेंस्ट एंटीजन। नॉन स्पेसिफिक प्रोवाइड किया जाता है बाय म्यूकस। मूवमेंट क्या होता है, फंक्शन ऑफ मसल्स होता है। जैसे कि हमारे मसल्स वर्क करती हैं, हमारी मसल्स आगे पीछे जाती हैं, जब भी हम चल पाते हैं, कुछ काम कर पाते हैं। तो मसल्स के टाइप है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स वो होती है जो वॉलंटरी मसल्स होती है, मतलब इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और कार्डियक मसल्स इनवॉलंटरी होती है। इनवॉलंटरी क्यों होती है, क्योंकि ये हार्ट में प्रेजेंट होती है और इनको हम कंट्रोल में कर ही नहीं सकते। स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है लाइनिंग ऑफ ऑर्गन। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इलनेस। अब हम बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हर बीमारी के डिफरेंट कॉजेज होते हैं, जिसको हम कहते हैं एटियोलॉजी। और एटियोलॉजी, अब कॉजेज हम बताएंगे कि कौन कौन से कॉजेज होते हैं, जैसे कि जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है, एग्जांपल डायबिटीज़ मेलिटस, और फिजिकल इंजरी आ जाती है, और आयोनाइजिंग रेडिएशन, केमिकल और इन्फेक्शन, मतलब अनहाइजेनिक कंडीशन होती है ये। अब पैथोजेनेसिस में इंक्लूड है इन्फ्लामेशन मतलब सूजन होती है, जो कि माइक्रोब्स के द्वारा होती है। ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर एबनॉर्मल ग्रोथ होती है टिश्यू की।